दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े देशों के माथे पर शिकन आ जाती है। एक ऐसी ही ताकत है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे लोग IRGC के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक सेना नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो राजनीति, अर्थव्यवस्था और युद्ध तीनों पर असर डालती है। इसी संगठन को लेकर यूएस और इजराइल कई बार गंभीर आरोप लगा चुके हैं। IRGC की शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले चलते हैं साल 1979 में। उस समय ईरान में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसे ईरानियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इस क्रांति में रूहुल्लाह खुमैनी ने देश की सत्ता संभाली और ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया। लेकिन एक समस्या थी, सरकार को डर था कि पुरानी सेना या बाहरी ताकतें इसे नई सरकार को गिराने की कोशिश कर सकती है। इसी वजह से एक नई सैन्य शक्ति बनाई गई। IRGC का काम क्या था? इसका काम था इस्लामिक क्रांति की रक्षा करना, देश की सुरक्षा करना और सरकार को किसी भी खतरे से बचाना। IRGC कितनी बड़ी ताकत है? आज IRGC सिर्फ एक सेना नहीं है, इनके पास जमीन पर लड़ने वाली सेना है, मिसाइल फोर्स है, नौसेना है और एक खास ऑपरेशन यूनिट, सब कुछ मौजूद है। इस संगठन में लगभग 1 लाख से ज्यादा सैनिक बताए जाते हैं। IRGC का सबसे शक्तिशाली हिस्सा, जिसे कुड्स फोर्स कहा जाता है, ये यूनिट विदेशों में ऑपरेशन करने के लिए जानी जाती है। कई सालों तक इसे कासिम सुलेमानी ने लीड किया था। 2020 में यूएस के एक ड्रोन हमले में उनकी मौत हो गई थी और ये घटना दुनिया भर की बड़ी खबरें बनी थी। IRGC सिर्फ सेना नहीं, IRGC की ताकत सिर्फ एक हथियारों तक सीमित नहीं है। ये संगठन ईरान की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC का असर तेल उद्योग, निर्माण कंपनियों, व्यापार और कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी है। यानी IRGC सिर्फ युद्ध नहीं लड़ता, बल्कि देश की आर्थिक ताकत में भी शामिल है। दुनिया IRGC से क्यों डरती है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, दुनिया में कई देश IRGC को खतरा क्यों मानते हैं? दरअसल यूएस और कुछ अन्य देशों का आरोप है कि IRGC मध्य पूर्व में कई ऐसे संगठनों को समर्थन देता है जो उनके खिलाफ हैं। इनमें हिजबुल्लाह और हमास जैसे नाम अक्सर चर्चा में होते हैं। इसी तरह से 2019 में यूएस ने IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। हालांकि ईरान इस आरोप को पूरी तरह गलत बताता है। ईरान का कहना है कि IRGC सिर्फ देश की रक्षा करता है। IRGC का असर पूरे मध्य पूर्व में देखा जाता है। सीरिया, इराक और लेबनान जैसे देशों की राजनीति में इस संगठन का नाम अक्सर सामने आता है। कई बार इजराइल ने आरोप लगाया है कि IRGC सीरिया में अपने सैन्य ठिकाने बना रहा है। इसी कारण इजराइल और ईरान के बीच तनाव कई सालों से बना हुआ है। IRGC की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है मिसाइल प्रोग्राम। ईरान के कई बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम IRGC के कंट्रोल में बताए जाते हैं। इसी वजह से दुनिया के कई देशों को डर है कि अगर कभी युद्ध हुआ तो IRGC की मिसाइलें पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। तो दोस्तों, IRGC एक ऐसा संगठन है जो सेना भी है, राजनीतिक भी है और आर्थिक शक्ति भी है। कुछ लोग इसे ईरान की सुरक्षा की ढाल मानते हैं, जबकि कुछ देश इसे मध्य पूर्व की अस्थिरता की वजह बताते हैं। सच क्या है, ये समझना आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आज की दुनिया की राजनीति में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एक ऐसा नाम है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले साल से लेकर अब तक IRGC ने करीब 50,000 निर्दोष लोगों को मार डाला, क्योंकि वो कट्टर इस्लामिक व्यवस्था से आजादी पाना चाहते थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।